अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब पिछले दिनों 1 हफ्ते 15 दिन पहले विलायत का डंका जिसका इलाके में बसता है, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जुमले उससे निकलवाता है कि मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्तों उन्होंने एक जुमला कहा कि ये नातिया मुशायरे का पीछे से बैनर हटाइए और नातिया मुशायरे का मैं बाइकॉट करता हूं। रब्बे काबा की कसम खाता हूं, उलमा असतिज़ा बैठे हैं, वो बताएंगे कि ये जुमला कहने के बाद ईमान के टेम्परेचर को चेक करें कि वो किस पोजीशन में है। आप हुदूद इस्लाम में है भी या नहीं है, दायरे ईमान में है भी या नहीं है। नात का एक जुज जो है सीरत का एक जुज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर बैठकर खुतबा देते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि उस पर बैठे तीसरे जीना पे। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल जब मिंबर अता करते हैं तो कहते हैं कि हजरत हसन बिन साबित तुम उस मिंबर पे बैठो जिस जगह पे मैं बैठता हूं, और काली कमली वाले नीचे बैठ के सुनते हैं। ये मकाम है नाते रसूल पढ़ने वाले का। बड़ी आसानी के साथ शोरा का, शायरों का इनाम जो मिलता है, उसके लिए हाजमे का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, वो बर्दाश्त नहीं होता। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं छोटा हूं, मशवरा देता हूं, आप आइए संभल की तरफ, आइए आप आइए अम्बेडकर नगर की तरफ, इधर हकीम लोगों की बहुत लंबी लाइन है, इनसे मिलिए, हाजमा दुरुस्त कीजिए ताकि आपकी ईमान की पुख्तगी और आपकी ईमान की सलामती है कि नहीं। मेरी निगाहों ने देखा, अल्लाह ताला बचाए मेरे दोस्तों। अब ये इलाकाइयत थी या क्या था, अल्लाह जाने। मैं आइए नाते रसूल के शेर पढ़ना चाहता हूं और एक शायर को आपके हवाले करना चाहता हूं, आप सबको अल्लाह के हवाले करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी निजामत वाले ओहदे पे बैठ जाना चाहता हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों, के महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है। पढ़ के पढ़ रहा हूं मैं, सुन के आप बताइए। अगर आपने दाद नहीं दिया तो सब शायर अपनी डायरी को जेब में रख चुके हैं। बहुत चतुर चालाक होते हैं ये शायर। जब आप वाह वाह करके सुनते हैं तो ताजा से ताजा माल आपकी अदालत में रख देंगे, और जब आप खामोशी के साथ सुनते हैं तो यकीन जान लीजिए आप कि मेरे दोस्तों, ये मंडी कहीं कलाऔर जाके लगाएंगे ये लोग, कोई दूसरे जिले में लगाएंगे, सूबे में लगाएंगे, कोई दिल्ली चले जाएंगे, कोई बिहार, झारखंड, उड़ीसा चले जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप बोल के सुना करें। ये माहौल नाज़िम इसलिए हमवार करता है कि आप किस पोजीशन में कितनी देते। ये चाय वाला अशफाक भाई 2 बार आ चुका है मेरी निगाहों के सामने। अल्लाह से दुआ करें कि तीसरी बार नजर ना आए। देखे मेरे दोस्तों, महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूं, इबादत हो ही जाती है। थोड़ा और बेदारी के साथ बोले पूरा मजमा। शेर जैसे मुकम्मल हो, एक आवाज आनी चाहिए। कलेजा नहीं, कलेजी निकाल कर रख दूंगा यहाँ पे, कलेजी का कबाब बना के खिलाऊंगा, घबराइए मत, लेकिन थोड़ा बोले, है कि नहीं। माशाअल्लाह। महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। हर मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार की उल्फत में। ये भाई साहब जो कार्य खैर को अंजाम दे रहे थे, इस काम को आप लोग भी अंजाम दे सकते है कि नहीं। माशाअल्लाह। महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूं, तिलावत हो ही जाती। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूं, तिलावत हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूं उनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है।
मरीजों पर मैं दम करता हूं उनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। अरे मुसल्ला जब भी बिछता है, नमाजे नात खानी का गुलाम एक साथ होते हैं, जमात होई, गुलाम एक साथ होते हैं, जमात हो ही जाती है। वरना शायर इतना सस्ते में नहीं। नौशाद साहब ने, हबीबुर रहमान कासमी ने आपके लिए शायरी इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे सितारे को ला दिया। अब उनकी जिम्मेदारी खत्म। आप अगर सुनना चाहेंगे तो ये सुनाएंगे, आप नहीं सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह इख्तिताम करके इस मुशायरे को चले जाएंगे। आइंदा इंशाल्लाह फिर तकदीर ने मिलाया। बहुत जगह में, बाराबंकी में, फतेहपुर में, सीतापुर में, महमूदाबाद में, दीगर जगहों पर मैंने देखा है आपकी दाद ऐसी होती है अच्छी और सच्ची शायरी पर कि मेरे दोस्तों दुनिया मिसाल दिया करती है। अभी आप किसी और महफिल में होते, फिर देखते रुमाल, गमछा, सदरी सब निकाल के वाह वाह करते हुए नजर आते, रंगीन कपड़े सिर्फ नजर आ जाते। तो माशाल्लाह फिर मैंने देखा है आपके मिजाज को कि 70 साल से 65 साल के बूढ़े भी माशाल्लाह उछलते कूदते नजर आते हैं। लेकिन नाते रसूल के अशार जब पढ़े जाते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं। और अगर आपके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा है तो कहीं न कहीं सोचने का मकाम है कि थोड़ा हमें इस चीज का जायजा लेना चाहिए। आप पूरी रात बैठकर मुजाहिद हसनैन हबीबी को देखते रहे, अशफाक बहराई जी को देखते रहे, शाह खालिद को देखते रहे, असद आजमी को देखते रहे, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को देखते रहे, फहीम बिहानवी को देखते रहे। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्र यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आता है। अगर आपने दुरूद पाक का नजराना पेश किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह किया, तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों कि आपके नाम अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी और सवाब के मुस्तहिक भी आप महफिल रसूल में बैठे हैं, बड़ी आसानी के साथ अशफाक साहब वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पढ़ दीजिए, थोड़ा वो वाला पढ़ दीजिए, आइए 2 मिसरे पढ़िए, जनाजा ना निकल जाए और मैं पढ़ा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये हालत है मेरे दोस्त। तो आसानी के अशफाक बहराइची के बाद अभी शाह खालिद साहब है, असद आजमी को मैंने 2-2 घंटे पढ़ते देखा है। अब कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने तो बुला दिया सारे खिलाड़ी को। अब जितना अच्छा, जितनी रन बनवाना चाहते बनवाइए, वरना बैठ के हम लोग भी चले माशाल्लाह। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, मेरे घर के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं अल्लाह का बहुत एहसान अदा करता हूं कि मैं 7 बहनों का खुशनसीब एक भाई, 7 बहनों का खुशनसीब भाई। मेरे बाद सारी बहनें छोटी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुसलसल एक बहन की शादी कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि 6 हज मैं अब तक कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाते रसूल की बरकत से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके घर में भी आपकी मोहतरमा हुआ करती है। मैं अपनी बीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस माइक से कि मुझे मुसलसल प्रोग्राम पढ़वाने का उन्होंने ये दिया और पूरी जिम्मेदारी, पूरी शॉपिंग और सारे मेहमान के आने जाने के सामान को मुहैया किया। मेरे दोस्तों, उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मैं भी नाजिम की बीवी हूँ, मुझे भी जिगर और गुर्दा मेरे पास है। एक मैं अशफाक साहब में एक बात बता दूं, मेरी एक चचेरी साली ने मेरी वाइफ से कह दिया कि तुम्हारा शौहर तो लंगड़ा है। यानी उसकी चचेरी बहन ने, मेरी साली हो गई चचेरी, तो यूं समझिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौहर लंगड़ा है। मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया, कसम खुदा की लग रहा अगर लड़की नहीं होती तो मैं अपने बाद निजामत के लिए ओहदा दे देता मैं उसे। उन्होंने कहा कि लंगड़ी नहीं है, लंगड़े नहीं है, आपके देखने में फर्क आ रहा है। का क्या आ रहा है? का मेरी नजर से देखे तो आपको पता चलेगा। वो मेरे प्यार में, मेरे इश्क में लहरा के चलता है, लंगड़ा के नहीं। कमाल भैया, कमाल हो गया, शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, का लंगड़ा के नहीं, लहरा के चलता, क्या जवाज की सूरत निकाली। तो उनको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। मैंने कहा कि बाराबंकी नहीं जा पाऊंगा, कहा जाइए, महफिल रसूल है, वहां जाइए, उसकी बरकत से इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप भी अपनी बीवियों का एहतराम किया कीजिए, आप उनका मोहब्बत के साथ जो चाहिए काम करवा लीजिए, है कि नहीं। लेकिन अगर बिगड़ गए तो कोई काम नहीं होगा, नाश्ता तक आपको नहीं मिलने वाला, है कि नहीं। अच्छी तरह से आइए मेरे दोस्तों, अब मैं एक शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। आपकी मुस्कुराहट
चिड़चिड़ाहट, ये खलबली और गरमा दिया। जैसा कि मैंने बताया मौलाना नौशाद हलीमी साहब जो है अपने बीवी के इकलौते शौहर है। इंशाअल्लाह कोशिश वो करेंगे कि मतलब के डबल हो जाए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, इनकी रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, इनकी बीवियों में भी बरकत अता फरमाए, रसूलुल्लाह की वो 4 वाली सुन्नत भी अदा करे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं पटना में था, बिहार की राजधानी में कल, और एक पैगाम देना चाहता हूं। असद आजमी साहब सीतामढ़ी से मुशायरा पढ़ के उन्होंने कहा कि हबीबी साहब कहाँ हैं, तो हाल मुकीम मैं बिल्कुल पटना एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आ जाइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, मेरे कबीले के हैं, तो सब शोरा आते हैं, आप भी आ जाइए। वो आए, आने के बाद हमारे वहाँ एक बिरयानी बादशाह होटल है फुलवारी शरीफ में, कभी भी आप आए मेरे मेहमान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना इंशाअल्लाह उस होटल के मालिक ने कर रखा है। अशफाक बहराइची जा चुके हैं, असद आजमी जा चुके हैं, फहीम पेहानवी जा चुके हैं। बदनसीबी मेरी रही कि अब तक शाह खालिद भाई नहीं गए हैं। मैं कल के लिए इनको दावत दे रहा हूँ, बाकी इनकी मर्जी पे छोड़ता हूँ। तो मेरे दोस्तों, वहां उनके जो मालिक है वो शहनवाज खान, अल्लाह ताला ने करोड़पति नहीं खरबपति बनाया उन्हें। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं अब तक अंदाजा नहीं लगा पाया, 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट राजधानी में किसी का चल रहा है, लेकिन 18 प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। मैं इस तरक्की के नीचे तह में घुस गया कि तरक्की का सबब ये तार कहां से जुड़ा हुआ है, ये मटेरियल आता कहां से है, ये हरियाली कहां से ट्रांसफर हो रही है। कसम खुदा की मैंने उनसे दावा कर दिया और कह दिया कि चाहता हूं कि आपके घर जाऊं और आपकी चाय पीऊं। उस चाय की दावत पे इत्तेफाक से हमारे असद आजमी पहुंच गए। उनके घर जब पहुंचा, दस्तरखान पे दुनिया की बहुत सारी नेमतें रखी हुई थी। हम नोच फरमा रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद देखता हूं कि 50 साल का वो शख्स, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला किसी दाढ़ी टोपी और बड़े मदारिस से डिग्री लेने वालों से अल्लाह काम ले ले और वही खुदा का वली हो सकता है। अल्लाह जब काम लेने पे आता है ना मेरे दोस्तों, तो अच्छे ताजिर से काम ले लेता है, पैंट शर्ट वाले से काम ले लेता है, वो गैर मुस्लिमों से कलमा पढ़वा के काम ले लेता है। मेरे दोस्तों, दोनों हम दरमियान में वहां बैठे थे, अपनी माँ और बाप को लाए, और उनके वालिदे गिरामी पुलिस विभाग से रिटायर किए हुए, इतनी बड़ी दाढ़ी, नमाज तो छोड़िए मियाँ, तहज्जुद की नमाज नहीं जाती मियाँ उनकी। और उतना पैसा वाला आदमी, नौकर चाकर, दौलत के रेल पेर सब कुछ रखा हुआ है। बाप को और माँ को गले से लगाकर असद आजमी मुजाहिद हबीबी को मुखातब कर कर दहाड़े मारकर रोने लगा और कहा, मुजाहिद हसनैन हबीबी ये न होते तो शहनवाज खान का वजूद न होता। खुदा की कसम, मैंने असद आजमी से कहा, रोने लगा बंदा, मैं भी रोने लगा कि हम लोगों को इबरत इनसे हासिल करनी चाहिए। दौलत आते हैं तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि एयर कंडीशन कमरे और एयर कंडीशन गाड़ियों में चलने वालों को मैंने देखा है कि गांधी जी जब बड़ी तादाद में आती है तो अय्याशियों के कीड़े जहन में रेंगने लगते हैं, शराब की उसको लत लगती है, लेकिन बंदे खुदा किसी चीज का अमल नहीं। माँ की इतनी खिदमत, मैं समझ गया कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तरक्की का सारा सबब, सारा राज यही है। 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने, 20 साल हो गए शादी के, इतने पैसे का मालिक, इतना प्रॉपर्टी का मालिक, 20 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटा अता किया, बेटे की शक्ल में, सब्र किया। माँ वो जात है मेरे दोस्तों। अशफाक बहराइची से पूछिए, माँ के हवाले से जब कोई शेर पढ़ता है तो बंदा अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि माँ जैसी कीमती नेमत को खो चुका। आप पूछिए असद आजमी साहब से, आप पूछिए, इसमें महफिल में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास माँ नहीं है, हमारे पास माँ है तो हमें एहतराम नहीं करना। अल्लाह ताला हम सबको अपनी माँ की कद्र करने वाला बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, मेहनत के एवज, सुना दो माँ के हवाले से शेर, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। और अशफाक बहराइची साहब, आज मैंने फोन पे पूछा शहनवाज खान से कि इतनी बड़ी रकम आपने मुझे क्यों दे दी?
अशफाक शाह खालिद भाई, ताबिश रेहान को एक आदमी खड़ा होता है 23,000 रुपया इनाम दे देता, 33,000 रुपया इनाम दे देता है। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ का मुजाहिद हबीबी साहब एक जगह पढ़ते हुए मैंने मुशायरे में आपसे सुन लिया था, तो मेरी वाइफ ने आपको ये गिफ्ट किया है। गिफ्ट कितना था मालूम है आपको? 67,000, 67,000 रुपये। और कह रहे हबीबी साहब चाय पान के लिए मैं दे रहा हूं। मैंने कहा पान तो खाता नहीं हूं, बात रही चाय की तो ताज होटल में तो 1,000 का चाय मिलता है, ये 67,000 की कौन चाय है? तो ये शेर लग गया उनको। शायद देने वालों को अल्लाह देता है, मियां देता है। आपको अल्लाह दे तो शायरों पे लुटाने का हुनर रखिए, किसी और पे नहीं, है कि नहीं? अब शेर सुनिए, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से नहीं मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को, अल्लाह इनको अपनी माँ की कदर करने वाला बनाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इस बच्चे को पहना दीजिए। इधर आओ, इधर आओ। वाह, हाँ हाँ। मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। लेकिन माँ उससे कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये जिगर सिर्फ माँ का है। हम लोग भी प्रोग्राम से जाते हैं तो बीवी ये पूछती है कि लिफाफा कितने का मिला। माँ कहती है कि बेटा इस सफर में तू दुबला गया, खाता टाइम से नहीं। ये सिर्फ माँ का जिगर है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको अपनी माँ की कदर करने वाला बनाए। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई है उनको अल्लाह ताला करवट करवट उनके कब्र में चैन नसीब अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए।